हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि बहुपद को कैसे पहचानेंगे और घात निकालना भी इस वीडियो में सीखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर करीब करीब 10 एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, वो भी सब अलग अलग तरीके से मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि बहुपद बनता कैसे है। बहुपद चर और अचर और प्लस माइनस के जो जोड़ है, यहाँ पर जोड़ और घटाना, इसके व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। तो और इसके बारे में जान लेते हैं, चर किसे कहा जाता है। तो चर के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं, चर का मतलब होता है, इंग्लिश में वेरिएबल बोला जाता है, जो कि ABCD से लेकर के जेड तक कोई भी अक्षर उपयोग हो सकता है चर के रूप में। अचर के बारे में बात करें तो यहाँ पर नंबर्स लिख दिया मैंने। तो नंबर्स में वो सभी के सभी नंबर्स आ सकते हैं, 1/2, -3/2, 1, 0, 2, 3, ये सभी नंबर्स आ सकते हैं। माइनस वाले भी आ सकते हैं, बटा वाला भी आ सकता है, और उसके साथ साथ यहाँ पर इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर सब कुछ आ सकते हैं, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या सब यहाँ पर नंबर्स आ सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर कि कैसे पहचानेंगे कि ये बहुपद है या नहीं। तो दोस्तों, बहुपद पहचानने से पहले हम लोग जान लेते हैं बहुपद पहचानने का नियम क्या है। तो बहुपद पहचानने के नियम में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि चरों का घात क्या नहीं होना चाहिए। तो चरों का घात जो है वो बटा में नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया है 1/2। यहाँ पर निगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ पर -3 जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया है, -4 भी लिख सकते हैं, -5 भी लिख सकते हैं। ये सब निगेटिव नहीं होना चाहिए। चर के घात से तात्पर्य ये है कि जो दिया गया है चर ABCDEFG जो भी यहाँ पर दिया गया है, उसका घात यानी पावर देखना होगा कि वहाँ पर बटा में तो नहीं है, या फिर निगेटिव में तो नहीं है, या फिर यहाँ पर कड़ी में नहीं है। कड़ी कहने का मतलब यहाँ पर स्क्वायर रूट भी हो सकता है, या फिर क्यूब रूट भी हो सकता है, यानी घनमूल और वर्गमूल कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, क्या क्या यहाँ पर होना चाहिए? तो यहाँ पर 0 भी हो सकता है, x का घात, तो ये बहुपद होगा। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, इस तरीके से होगा, यानी पूर्ण संख्या यहाँ पर कुल होंगे तो बहुपद होगा, वरना यहाँ पर जो भी बाकी सभी आएंगे वो सब नहीं होगा। तो आपको केवल ये वाला याद करना होगा कि चरों का घात क्या नहीं होना चाहिए, जिससे हम बहुपद पहचानने के नियम कहते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर पहला एग्जाम्पल में 3x² + 5x - 2, क्या ये बहुपद है या नहीं। तो 3x² + 5x - 2 के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, यानी ये ना ही बटा में है, ना ही निगेटिव है, और ना ही ये x कोई कड़ी में है। इसका मतलब कि ये बहुपद है। तो आप लिख देंगे कि बहुपद है। यहाँ पर देखिए y² + √5, ये 5√5 में है, मतलब अंडर रूट में है, यानी ये कड़ी में है 5, लेकिन y को देखना है, केवल चर को देखना है। मैंने केवल चर की घात के बारे में जिक्र किया है। आप देख सकते हैं चर की घात बटा में नहीं होना चाहिए, या फिर कड़ी में नहीं होना चाहिए, या फिर निगेटिव में नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर y का जो घात है 2 है, इसका मतलब कि ये भी बहुपद है। यहाँ पर देखिए 3t का पावर जो है, यहाँ पावर यहाँ पर नहीं, ये कड़ी में है, तो ये जो है t कड़ी में है, तो कड़ी में है, इसका मतलब यहाँ पर बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। यहाँ पर t के पावर 1 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुपद हो जाएगा। आपको देखना है पूरा जो चर है उसमें से कहीं पर भी अगर बट्टा में दिखे t का पावर, अगर t का कड़ी में है, या फिर t का पावर निगेटिव है, तब जाकर के बहुपद नहीं है आप कह सकते हैं। चौथा नंबर एग्जाम्पल देखिए, x के पावर 2 दिया है, -2x के पावर 3/2 दिया है, +7। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि x का जो पावर है, घात है, जो चर का घात है, वो बटा में दिया गया है। इसका मतलब कि ये बहुपद नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पर y + 2/y, यानी यहाँ पर दिया है y + 2/y, y को यहाँ पर y के पावर 1 दिया है, तो आप कह सकते हैं बहुपद है या नहीं। तो आप यहाँ पर तो कहेंगे कि बहुपद है, लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि y जो है नीचे है, बट्टा में दिया गया है, यहाँ पर नीचे 1, तो इसको हम ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे, तो y + 2 y के पावर -1। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं y का जो पावर है आ गया -1, यहाँ पर भले ही 1 हो,
इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको पूरे y में देखना है, पूरे x में देखना है, पूरे t में देखना है। जहाँ पर भी अगर निगेटिव दिखे और बट्टा में दिखे और कड़ी में दिखे तो आप फ़ौरन वहाँ पर कह देंगे कि बहुपद नहीं है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं बहुपद नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, y के पावर 2 माइनस 2, y के पावर -3 दिया है, यहाँ पर 5 दिया है। यहाँ पर देखेंगे तो 2 दे दिया है, y के पावर 2, लेकिन यहाँ पर y के पावर -3 दिया है। इसका मतलब कि यहाँ पर बहुपद नहीं है। तो इस तरीके से पहचान सकते हैं। चलिए देखते हैं 7वां नंबर एग्जाम्पल क्या कह रहा है। 7वां नंबर एग्जाम्पल थोड़ा हल करना है, तब जाकर के आपको बताना पड़ेगा। तो इस तरीके से तो आप कह देंगे कि जो z के पावर 4 यहाँ पर 3/4 है, तो यहाँ पर बहुपद नहीं है। लेकिन ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि इसको हल हम लोग करेंगे z के स्क्वायर -2 z के पावर 4 और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है 3/4। जब भी ये कोष्टक के बाहर निकलता है तो ये मल्टीप्लाई कर लेता है, फिर प्लस 3z प्लस 6। तो यहाँ पर आपका निकल करके कुल आया 4 से 4 कट जाएगा, ऊपर बचा केवल 3। z के पावर 2 माइनस 2 z के पावर 3 प्लस 3z प्लस 6। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी भी z के पावर में ना ही निगेटिव है, ना ही बट्टा में है, ना ही कोई z कड़ी में है। तो इसका मतलब कि ये क्या है, बहुपद है। अब देखते हैं यहाँ पर 3x + 1। यहाँ पर भी आप ध्यान दें तो कोई भी जो ये चर दिया है x और कोई भी चर यहाँ पर नहीं दिया है, तो x का पावर यहाँ पर 1 है, तो आप कह सकते हैं कि ये बहुपद है। बहुत ही आसान सवाल है ये। यहाँ पर ध्यान दीजिए 3z प्लस 7/z के पावर -2। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो -2 है, z के पावर क्या है, -2 है। तो आप फ़ौरन कहेंगे कि यहाँ पर बहुपद नहीं है। लेकिन ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि जब हम इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 3z प्लस 7, और जब बटा में रहता है माइनस तो ऊपर जाता है तो हो जाता है z के पावर 2, और यहाँ पर है +3। तो अब आप यहाँ पर देखना होगा आपको कि ये कोई z का पावर माइनस में है या कड़ी में है या फिर बटा में तो नहीं है। तो यहाँ पर किसी में भी बटा, कड़ी या फिर निगेटिव नहीं आ रहा है z का घात, तो इसका मतलब कि ये बहुपद है। अब बात करते हैं यहाँ पर ये 3, क्या ये बहुपद है? तो दोस्तों ये अचर पद है। क्या है? ये अचर पद है। इसको हम बहुपद में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3x के पावर 0 भी लिख सकते हैं, तो और फिर उसके बाद 0x के पावर 2 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से लिख करके आप बहुपद में भी कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुपद है। लेकिन इसको 3 अगर दिया हो तो 3 को हम अचर पद भी कहते हैं। अब बात करते हैं घात के बारे में। घात कैसे निकालेंगे? तो घात कुछ नहीं होता है, जितने भी चर दिए गए हैं उसमें से अधिकतम घात देखना होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक चर है, एक यहाँ पर चर है, तो उसका अधिकतम घात कौन है? ये तो 1 है, यहाँ पर 2 है, तो अधिकतम घात देखना है। अधिकतम घात ही बहुपद का घात होता है। तो यहाँ पर अधिकतम घात क्या है? 2। तो बहुपद का घात क्या हो जाएगा? बहुपद का घात 2 ही होगा। इसमें देखते हैं, इसमें देखेंगे तो y के पावर 2 है और कोई तो y है नहीं, तो इसका मतलब कि इसका भी घात क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए t के पावर, यहाँ पर तो बहुपद है ही नहीं। जब बहुपद नहीं है तो इसका घात ही नहीं निकलेगा, तो यहाँ पर घात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप घात नहीं है कह दीजिएगा। x के पावर 2 माइनस 2x के पावर 3/2 है, यहाँ पर भी बहुपद नहीं है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर भी घात नहीं निकलेगा। यहाँ पर देखिए ये भी बहुपद नहीं है, इसका मतलब कि यहाँ पर भी घात नहीं निकलेगा। यहाँ पर भी आप घात नहीं निकलेगा कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुपद है ही नहीं। अब बात करते हैं इस वाले में 7 नंबर में। 7 नंबर में कैसे क्या होगा? तो आप देख सकते हैं 7 नंबर में z के पावर 2 माइनस 2 z के पावर 3 3z प्लस 6। तो आपको देखना है कि किस में सबसे ज़्यादा है, अधिकतम घात कहाँ है? ये 2 है, ये z के पावर 3 है, ये z के पावर 1 है, तो सबसे बड़ा घात तो यहाँ पर 3 आ गया। तो इसका मतलब कि घात यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका घात हो जाएगा 3। यहाँ पर ध्यान दीजिए 8 नंबर में 3x के पावर 1, यानी यहाँ पर घात जो है x का घात, अधिकतम घात 1 है, तो इसका घात हो जाएगा, इस बहुपद का घात हो जाएगा 1।
यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये भी बहुपद है, हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है। तो 3z माइनस, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोगों ने हल किया इसको 3z प्लस 7z का स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो अधिकतम घात यहाँ पर है 2। तो इसका घात जो हो जाएगा, अधिकतम घात की वजह से घात यहाँ पर 2 हो जाएगा। इस पूरे बहुपद का घात 2 निकलेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं, तो यहाँ पर ये वाला जो पद है ये मल्टीप्लाई बाई 0 है, इसको हम हटा देते हैं, इसको 0 हो जाएगा। तो इसको केवल ऐसे था, तो इसको हम x का पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि x का पावर 0 लिखेंगे तो x के पावर 0 का मतलब 1 होता है। इसका मतलब कि इसका जो घात है 3 है, तो इसका घात 3 नहीं 0 है। अधिकतम घात क्या है, 0 है, और ये जो है अचर पद है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, बहुपद को पहचान सकते हैं, और बहुपद पहचानने के बाद ही आप घात निकालिए ताकि आपका आसानी हो जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने यहाँ पर समझाया है, चर अचर पद या फिर बहुपद को कैसे पहचानें या फिर घात कैसे निकालें, बहुपद पहचानने के नियम, तो उम्मीद करता हूँ कि सभी आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे। और अगर अब भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।